नमस्कार, न्यूज़ प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में हो गया। वो एक महान अर्थशास्त्री और राजनेता थे जिन्होंने भारत के आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें सिख समाज के गौरव के रूप में जाना जाता था। मनमोहन सिंह ने राजनीतिक यात्रा के दौरान कई बार उत्तर प्रदेश, खासकर लखनऊ का दौरा किया था। वित्त मंत्री रहते हुए वो एक बार लखनऊ विश्वविद्यालय भी आए थे, जहां उन्होंने शैक्षिक और आर्थिक विकास के विषयों पर विचार व्यक्त किए थे। मनमोहन सिंह ने 1991 में जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की तो इसका प्रभाव व्यापक रहा। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों जिससे संकट के समय भारत को उबरने का मौका मिला, उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे मनमोहन सिंह जी के द्वारा आर्थिक नीतियों पर किए गए कार्यों पर। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने सीए और आर्थिक मामलों के जानकार श्री BM चतुर्वेदी जी। नमस्कार चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ प्लस में आपका। नमस्कार चौहान सर। समय निकालने के लिए आपका आभार। चतुर्वेदी जी, मनमोहन सिंह जी का देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम योगदान था। किस नज़रिए से आप इसे देखते हैं? एक पिक्चर आई थी, अंग्रेजी पिक्चर, आपको ध्यान होगा, उसका नाम था सुपरमैन जी। आर्थिक व्यवस्था को समझें तो सुपरमैन मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह जी सुपरमैन मदर ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अब हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हम देख रहे हैं, उसकी फाउंडिंग फादर वही थे। उन्होंने दुनिया की खिड़की और दरवाजे हिंदुस्तान, उन्होंने बाहर से इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित किया। उन्होंने अट्रैक्टिव करने के लिए थोड़ा अपने भारतीय रुपए को गिराया। उस समय लोग बड़ा चबाव करते थे उनका, मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम था कि बाहर वालों को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करने के लिए थोड़ा रुपए का वैल्यू अवमूल्यन करना जरूरी है। तो उन्होंने दो फेज में, मतलब एक दिन एक किया और एक हफ्ते दूसरा फेज लगा के करीब 10% का डिवैल्यूएशन किया। उन्होंने कम किया जिससे कि भारत में प्रोडक्शन की जो लागत है वो कम हो सके। उन्होंने इनकम टैक्स के नीचे किया, वेल्थ टैक्स को अबॉलिश किया। उन्होंने शेयर बाजार के लिए कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू होता था, उसको अबॉलिश किया। उसके लिए जब पहले पब्लिक इशू करने के लिए आदमी को दिल्ली नॉर्थ ब्लॉक जाना पड़ता था और कंट्रोलर ऑफ कैपिटल लेनी पड़ती थी। उन्होंने उसको अबॉलिश किया, सेबी की स्थापना करवाई कि कोई भी उद्यमी व्यापारी अपना पब्लिक इशू। उन्होंने शेयर बाजार को अट्रैक्टिव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आए, कैपिटल गेन ऑन इक्विटी फ्री कर दिया। मतलब शेयर बाजार के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, शॉर्ट टर्म पे भी घटे दर का टैक्स लगेगा। तो ऐसे उन्होंने अनेक काम किए। सबसे उन्होंने किया कि अमेरिका, रशिया के साथ हम लोगों का इतना सहयोग होने के बावजूद अमेरिका के साथ उन्होंने, मतलब न्यूक्लियर डील साइन करना एक बड़ा भारी ट्रॉफी का अचीवमेंट था हिंदुस्तान के लिए, कि हम अमेरिका के इतने विश्वस्त हो गए कि अब वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को और अच्छी देने के लिए तैयार हो गए हैं। उससे हमारी क्रेडिबिलिटी यूरोपियन और जो G20 के देश है उसमें बहुत स्टेब्लिश हुई कि भारत रिलायबल देश है। इस तरह से उनके कदमों को उन्होंने बढ़ाया। वो शांत चित्त स्वभाव के व्यक्ति थे, किसी से मगजमारी नहीं कर, कोई कितना विरोध करे वो अपने काम में विश्वास रखते थे। और उन्होंने कहा भी था कि ये विरोधी और ये जर्नलिस्ट का काम है कुरेद के पूछना और कभी नेगेटिव बात करके पॉजिटिव निकलवाने की कोशिश करना। तो वो कहते थे कि ये जर्नलिस्ट नहीं समझेंगे,
तो वो जो का शेर है ना समझेंगे मेरी बात, दे उनको जुबा और मुझको बयान और, जो उस तरह से थे। और उन्होंने कहा कि मेरा मैं खुद टॉम नहीं करूंगा। छोटे से छोटा पॉलिटिशियन भी कोई सभासद भी बन जाता है तो इतना ईगो में इतराता हुआ घूमता है कि पूछिए नहीं। हर एक को ब्लैक कैट चाहिए, हर एक को सिक्योरिटी चाहिए। वो एकदम सामान्य नीली पगड़ी सफेद कुर्ते पजामे में इस तरह से उनकी वेशभूषा थी। जी, पूरा सादगीपूर्ण जीवन था पूरा उनका रहा। गवर्नर रहे हुए थे, आर्थिक सलाहकार रहे। चतुर्वेदी जी, रिजर्व बैंक के गवर्नर जैसे पद पर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक संकट से जूझते देश को नई आर्थिक नीति का उपहार दिया था। इसका कितना लाभ देश को मिला था? उसका ही लाभ है। पहले हम लोग कंट्रोल में थे, हर चीज की लाइसेंसिंग थी, हर चीज के सरकार का कंट्रोल था। उसकी वजह से जो लोग मतलब पिछले 40 साल में नहीं कर सके थे आजादी के बाद, वो जब इन्होंने 92 में वित्त मंत्रालय संभाला तो उसके बाद उन्होंने जो ये मैंने अभी बताया वो उस तरह के उन्होंने जब नए नए प्रयोग किए और उनको परसू किया, लोगों के विरोध के बाद भी परसू किया, उससे जो फाउंडेशन बनी, उनको विश्वास करेगा तो कोई हनुमान जी बुला के वो फैक्ट्री को उठा के नहीं ले जाएगा। फैक्ट्री तो यहीं रहेगी, फैक्ट्री और टेक्नोलॉजी यही, हमारे आदमी काम करेंगे। वो कितने आदमी वहां से लाएगा? तो उन्होंने उससे देश की तरक्की जो आज हम बोल रहे हैं कि हम थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी इकोनॉमी है, तो वो उनकी ही देन है। जी, 1972 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। सोशल फ्रंट पे उन्होंने जो रोजगार की गारंटी, पूरी एजुकेशन की गारंटी, राइट टू एजुकेशन, हाँ जी, कुछ नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। तो कुल मिलाकर 1972 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। अगर बीएम चतुर्वेदी जी से संपर्क जुड़ गया हो तो कृपया उनकी बात पूरी होने दी जाए। नेटवर्क का इशू है। तो आपको बता दें कि 1972 में जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बने थे और 1976 में वो वित्त मंत्रालय में सचिव भी रहे, 80 से 82 में योजना आयोग में, और फिर 1982 में उन्हें तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया और 1985 तक वो इस पद पर रहे। इस दौरान अर्थ क्षेत्र में ही उनका योगदान रहा। वाकई मनमोहन सिंह जी ने देश को अपने ज्ञान और देश प्रेम से एक नई दिशा और दशा दी और बीएम चतुर्वेदी जी ने काफ़ी अहम जानकारियां दी जो शायद अभी तक आम आदमी नहीं जानता था और शायद बहुत कम लोग उनके बारे में, जो विदेशों में उनकी नीति रही, उसके अलावा जो देश में उन्होंने किया, तो इस पर बीएम चतुर्वेदी जी ने जो चर्चा की और बताया, वाकई निसंदेह ये सब बातें उनको एक व्यक्तित्व के रूप में प्रदर्शित करती हैं। मनमोहन सिंह जी ने पंजाब विश्वविद्यालय, फिर होशियारपुर में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और 1952 में और 54 में क्रमशः स्नातक और मास्टर डिग्री प्राप्त की। अपने शैक्षणिक जीवन में प्रथम स्थान पर रहे उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना अर्थशास्त्र ट्रिपोस पूरा किया। वो सेंट जॉन्स कॉलेज के सदस्य भी थे। डीफिल पूरा करने के बाद मनमोहन सिंह भारत लौट आए और 1957 से 1959 तक पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के वरिष्ठ व्याख्याता रहे। साल 1959 और 1963 के दौरान उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में रीडर के रूप में काम किया और 1963 से 1965 तक वो यहाँ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे। इसके अलावा उन्होंने 1966 से 1969 तक उनकटेड में काम किया। वो 1966 से 1969 तक व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए काम करने चले गए।
बाद में अर्थशास्त्री के रूप में सिंह की प्रतिभा को मान्यता देते हुए ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें विदेश व्यापार मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया। 1969 से 71 तक सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर रहे। ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद मनमोहन सिंह ने 1966 और 69 के दौरान संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया। इसके बाद उन्होंने अपना नौकरशाही करियर शुरू किया, जब ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। 70 के दशक और 80 के दशक के दौरान मनमोहन सिंह ने भारत सरकार में कई प्रमुख पदों पर काम किया, जैसे कि मुख्य आर्थिक सलाहकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के प्रमुख जैसे पद। ऐसी महान हस्ती को न्यूज़ प्लस परिवार भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।